हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एसीएफ के लिए जो विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका बताने वाला हूं, तो ध्यान से साथ साथ पढ़ते जाइए। ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय गणित दिवस दिसंबर 22 दिसंबर को, और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस है 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ये विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के किस सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो वो है, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और स्टॉकहोम जून 1972 स्टॉकहोम में सबसे पहले सम्मेलन हुआ था। ठीक है। ओजोन परत का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को कौन सा है? ओजोन परत संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, 14 दिसंबर है वो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है। राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस 14 अप्रैल। जैव विविधता कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस। और वैलेंटाइन डे तो सबको पता होगा, 2 फरवरी को। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। ठीक है, याद रहेगा, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व बाघ दिवस 16 अक्टूबर। विश्व बाघ दिवस 16 अक्टूबर। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भोपाल त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। ठीक है। और किसके कारण हुआ था यह? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसके रिसाव के कारण। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन, वन संरक्षण। चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना है। ठीक है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता। ठीक है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है यह आंदोलन का मतलब किस आंदोलन का नारा है? तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। ठीक है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। वन संरक्षण, वन कटाई, ठीक है, वन से रिलेटेड रहेगा तो चिपको आंदोलन से है। एपिको आंदोलन ये पी हेगड़े। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? SN बहुगुणा।
SL बहुगुना, SL बहुगुना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर, मेघा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर। सांत घाटी आंदोलन, डॉक्टर सलीम अली। वन्यजीव संरक्षण, बाबा आमटे। वन्यजीव संरक्षण, बाबा आमटे। ग्रीन एवेंजर किसे कहा जाता है? SC मेहता को, ठीक है, ग्रीन एवेंजर SC मेहता। भारतीय संसद ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? 1986, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं एवं जीवन को बनाए रखने वाले तंत्रों को बनाए रखना, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, वह जैव विविधता का संरक्षण और प्रजातियों के सतत उपयोग एवं वन्यजीव की सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आएगा तो फिर 1972 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आएगा तो 1986, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। वन संरक्षण अधिनियम 1980। मोटर वाहन एक्ट 1980, मोटर वाहन एक्ट के कब हुआ था? 1980। मोटर वाहन एक्ट नहीं, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, मोटर वाहन एक्ट है 1988 है। वन अधिनियम 1978 के अनुसार कौन सा वन सबसे अच्छा लगता है, अच्छा कहलाता है? वन अधिनियम 1878 के अनुसार, ठीक है, आरक्षित वन। हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था? भारत में हाथी परियोजना ये 1992 में, ठीक है, ये भी आ सकता है। भारत में हाथी परियोजना 1992 से स्टार्ट हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ हुआ है? 1973 से। प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? उत्तराखंड। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, ये एक्ट लागू कब हुआ था? 1974 में। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, ठीक है, जो विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु हैं उनसे संबंधित है रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर था? जाइंट पांडा, जाइंट पांडा, जाइंट पांडा WWF का प्रतीक। जाइंट पांडा।
अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर में। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में, जो विलुप्त हो रही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में।